تو सुनो, बस दुआ करो और बाकी सब रब पर छोड़ दो, बाकी तुम्हारा रब बेहतरीन जानता है। अरे सुनो, तो तुम तो अपनी जिंदगी को दुआ के जरिए बदल सकते हो। अपने नसीब में दुआओं के जरिए वो सब डाल सकते जो तुम चाहते हो, तो फिर परेशान क्यों होते हो? अभी भी वक्त है, इस रब के पास लूट आओ, इससे मांगो दुआ, उसने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। अगर हम इस चीज को लेकर परेशान हैं कि क्या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे नसीब में ना हो, तो फिर तो रब ने दुआ इसीलिए तो तुम्हारी झोली में डाल दी है। तो तुम किस बात को लेकर परेशान होते हो? तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे नसीब में तकलीफ है, तो क्या हुआ, हमारे रब ने हमें भी तो नवाजा है कि हम जाए अपने रब के पास और मांगें दुआ जैसी खूबसूरत नेमत से। इसे हमारा मानना ही तो पसंद है। वैसे तो हर चीज नसीब पर भारी है, हर ताकत इस मुकद्दर पर दम तोड़ देती है। अगर इस पर कोई ताकत रखती है तो वो है सिर्फ दुआ, बस ये दुआ ही है जो मुकद्दर पर भी हावी है। अल्लाह से इंसान का डर का नहीं बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि डर में अक्सर मुनाफकत छपी होती है, जबकि मोहब्बत मुनाफकत से पाक होती है। मोहब्बत में एहतराम होता है, सामने वाले के फैसले पे आमीन कहा जाता है और बड़े अदब से अपनी चाहत सुनाई जाती है। और इस ज़ात से मुनाफकत किया करनी भला जो दिल के हाल जानता है, जो ख्वाहिशों से लेकर तड़प तक हर चीज जानता है। अल्लाह से तो दोस्ती का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जिसमें दिल की बातें बिला झिझक इसे बुतला दी जाती हैं, फिर वो बातें किसी भी किस्म की क्यों ना हो। इससे कुछ छप भी कैसे सकता है? यहाँ अभी ख्याल आता नहीं और इसे वहाँ इल्म हो जाता है, फिर इस ज़ात से महदूद दुआएं कैसी? अल्लाह भी दुआओं से नाराज नहीं होता। मोहब्बत के लिए झोली फैलाओ, हिदायत के लिए अल्लाह कभी खफा नहीं होता। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो, नमक खत्म हो जाए तो वो भी मुझसे मांगो, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बंदे को बेहतर बारे का इल्म नहीं है। वो जानता है कि मेरा बंदा तकलीफ में है, वो जानता है कि बड़ी उम्मीदें बांध कर मेरा बंद आज झोली फैलाने आया। वो नियतें देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखेता। बस जो भी इससे रुजू करता है वो उसे इसकी फरियाद अता कर देता है, इसकी यकीन की लाज रखता है। बस यही इसके दर की शान है, बस यही इसकी मोहब्बत की हकीकत है। जब कोई शख्स मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं तो मुझे हंसी आती है और बेहद हैरत होती है। फिर मैं अल्लाह से सवाल करती हूं कि ये मुझे कैसे जान सकता है? इसको इतनी भी खबर नहीं कि इसको तो इतना भी पता नहीं कि मैं कुन मरहलों पर अल्लाह पे मुस्कुराते हुए रोती हूं। इसको तो इतनी भी खबर नहीं कि मेरी खामोशी ही मेरी गुफ्तगू है। वो मुझे ज़ाहिरी सूरत से परख कर कहता मुझ में ये ऐब है। असको तो ये भी खबर नहीं कि उन ऐबों के पीछे कितनी मजबूरियां हैं, कितने राज हैं। हैरत होती है मुझे इन लोगों पर जो मुझे जानते नहीं और मेरी बुराइयों के झूठे छिर तरस आता है। अजीब है न, तेरे बंदे मुझे खुश करते करते कितना नाराज कर देते हैं। कौन है अल्लाह? वो जो बस तुम्हारी नेकियों और गुनाहों का हिसाब रखता है, वो जो बस नेकों का रब है। नहीं, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है। अल्लाह तुम्हारी कैफियत से वाकिफ है, वो देख रहा है, वो जानता भी है कि तुम कितनी मुश्किल से सब्र कर रहे हो, तुम किस तरह अपने नफस से लड़ रहे हो। वो जानता है तुम्हारे कमजोर लम्हात को भी, वो जानता है तुम्हारा परेशान होना, तुम्हारे दिल का आदास होना भी इससे छुपा हुआ नहीं है। जो तुम छोटी छोटी नेकियां करते हो, जो तुम अपनी ज़ात से पहले इसकी मखलूक का ख्याल करते हो, वो क्या ये सब नहीं जानता? तो जब वो सब जानता है तो वो कैसे तुमसे एक गुनाह पर मुंह मोड़ेगा? वो तो इंतजार कर रहा है तुम्हारी एक पुकार का। तो पलट जाओ इसकी तरफ, देर नहीं हुई अभी। वो दुआएं सुन लेगा, वो मुआफ भी कर देगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। मुजिज़े इंसानों के लिए ही होते हैं, फरिश्तों को मौजिज़ों की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए मुजिज़े बनाए गए, हमारे अर्द गिर्द रोज़ कितने मुजिज़े होते हैं और हम उन्हें देखने से कासिर होते हैं। ये दिन और रात का आना, रोज़ सांसों का सिलसिला बाल होना, चांद का भी मुकम्मल से आधा और आधे से मुकम्मल होना,
ان گنت ستاروں کا آسمان پر اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی 5 وقت کی آذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا انسان برسنا، جگنوؤں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ دیکھنے لگتا ہے تو باقی معجزے بھی ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن ہونا، برسوں سے گئی ہوئی چیز کا اچانک مل جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا،